हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको पता है अपनी हरियाणा ग्रुप डी के लिए क्लासेस चल रही हैं। आज इसमें हम फरीदाबाद जिले को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन हुआ था 15 अगस्त 1979 को। 1979 को। अब क्या होता है, 15 अगस्त 1979 को एक बार एचएसएससी ने क्या माना था। एक बार एचएसएससी ने माना था 2 अगस्त 1979। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है, कोई भी डेट एग्जाम में आए आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तो फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। ये की थी, बोला जाता है कि ये शेख फरीद ने की थी। फरीद खां के सूफी जो फरीद खां हैं उनके नाम पर की गई थी। ये फरीद खां कौन थे। जो ये फरीद खां थे, ये फरीद खां थे हमारे भाई जहांगीर के वित्त मंत्री। जहांगीर के वित्त मंत्री थे। ठीक है। फरीदाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो फरीदाबाद जिले का कुल जो क्षेत्रफल है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फरीदाबाद शहर की स्थापना सूफी संत शेख फरीद द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये जो स्थापना है, ये स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1607 ईस्वी में। अब आपको पता लग गया किसके द्वारा की गई थी। फरीद खां के द्वारा 1607 में। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है। फरीदाबाद को। जो फरीदाबाद है इसको किसने डिजाइन करवाया था, मतलब किसने इस पर पूरा का पूरा जो काम करवाया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि उनको ये, हाँ, ये जगह काफी पसंद थी। तो इसको पूरा का पूरा सपनों वाली सिटी बनाने का किसको जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको पता है फरीदाबाद जो है वो हमारे पास क्षेत्रफल में काफी छोटा है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा यहीं पर हमारे पास रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी हरियाणा में, तो वो मिलेगी फरीदाबाद में। और गंतव्य सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य भी कहाँ का मिलेगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद का ही। तो ये चीज याद रखना आप। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और साक्षरता दर भी ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा जनसंख्या तो अच्छी मिलेगी 83%। फरीदाबाद जिले का लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया था। तो यहाँ का जो लिंग अनुपात दर्ज किया गया था वो किया गया था 873 लड़कियां 1000 लड़कों पर। ये यहाँ का क्या था, लिंग अनुपात था। फरीदाबाद शहर को प्रमुख रूप से किस उपनाम से जाना जाता है। तो धान का कटोरा तो इसको बोला नहीं जाएगा, ये तो करनाल था। छोटी काशी कौन था, भिवानी था। औद्योगिक नगरी उसको बोला जाता है, पेपर सिटी इसको बोला नहीं जाएगा। ठीक है। औद्योगिक नगरी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है औद्योगिक नगरी, क्योंकि भाई यहाँ पे काफी सारे उद्योग है। जैसे कागज उद्योग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मैं उद्योग लिख रही हूँ, आप इसको याद कर लेना। कागज उद्योग है, यहाँ पे मेरे पास चमड़ा उद्योग है, चमड़े का उद्योग आपको देखने को मिलेगा। प्लास्टिक का मिलेगा, प्लास्टिक उद्योग देखने को मिलेगा। एक मोटरसाइकिल आती थी पहले, राजदूत। तो राजदूत मोटरसाइकिल यही बनती थी। इसके अलावा यामाहा बाइक जो थी ना, जिसकी हमें ऐड भी देखने को मिलती है, वो यामाहा बाइक भी यही बनती थी। और एक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर करके आता था, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, तो वो भी कहाँ बनता था, फरीदाबाद जिले में बनता था। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो भी फरीदाबाद में बनता है। और जो हल्के इंजीनियरिंग जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं वो भी यहीं बनते हैं। ठीक है ना। टायर भी बनते हैं, टायर और ट्यूब के लिए भी फेमस है। तो काफी सारे उद्योग आप याद रखना कुछ एक को, ये काफी सारे उद्योग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख औद्योगिक फैक्ट्री स्थित है। तो राजदूत मोटरसाइकिल अभी बताया मैंने, यही बनती थी। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी यही देखने को मिलेंगे। बाटा शू की कंपनी, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके बाद सेकंड कंपनी है लिबर्टी। लिबर्टी, और लिबर्टी वाला मैंने पढ़ा रखा, कमेंट करके जरूर बताना लिबर्टी कंपनी कहाँ पे है। ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। हरियाणा राज्य का पहला पर्यावरण न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था। तो जो ये पर्यावरण न्यायालय है ये हमारे पास फरीदाबाद एवं हिसार, इसमें इसकी क्या गई की गई थी,
स्थापना की गई थी? फरीदाबाद जिले के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमर शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? तिगांव को। भक्ति काल के महान कवि संत सूरदास का जन्म फरीदाबाद के किस जिले में या फिर किस गांव से हुआ है? तो सै से सूरदास, सै से सीही। तो कौन से गांव से हुआ है? सीही गांव से। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु माना जाता है किसको? हरिदास को, जो इनके संगीत के गुरु माने जाते हैं। ठीक है। फरीदाबाद के सिही गांव में जन्मे संत सूरदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के समकालीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समझ गए? बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? तो कौन था? राजा नाहर सिंह। ये कौन थे भाई? हमारे राजा नाहर सिंह थे हमारे पास। 1817 की क्रांति के नायक राजा नाहर सिंह को जो फांसी हुई थी, वो फांसी 9 जनवरी 1858 को कहाँ दी गई थी? तो बताओ भाई जल्दी से, इनको फांसी कहाँ लगाई गई थी? हैं? तो इनको जो फांसी है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना, वो लगाई गई थी चांदनी चौक दिल्ली में। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो राजा नाहर सिंह का किले का निर्माण किसने करवाया था? ये आप मुझे बताओगे, जल्दी से बता दो भाई, किसने करवाया था? बलराम सिंह ने, नाहर सिंह ने, जय सिंह ने, या फिर मेरे पास है, चलो इसको होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा आप भी पढ़ के आना। राजा नाहर सिंह किले का निर्माण कार्य किस शासक ने पूरा करवाया था? दोनों ही क्वेश्चन सेम सेम फंस गए ये तो, है ना? तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप कर दोगे मुझे? अब एक बार जल्दी से बता दो भाई, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही सकती हूँ, तो इन दोनों का आंसर आप मुझे बताना कमेंट करके, या फिर नेक्स्ट लास्ट में मैं बता के जाऊंगी। ठीक है। हरियाणा सरकार ने, तब तक आप कोशिश करना सोचने की, लास्ट में आंसर आपको मिलेगा। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जो बल्लभगढ़ था उसको किस नाम से जाना जाता है? बलरामगढ़ से। फरीदाबाद में प्रसिद्ध सूरज कुंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस तोमर वंशीय राजा ने करवाया था? तो जो सूरज कुंड का निर्माण है वो राजा सूरजमल ने करवाया था। और ये मेरे पास कब शुरू होता है? ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1987 में ये शुरुआत हुआ था सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसके साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, और पार्टिसिपेट जब करने की कोशिश की तो मेरे पास यहाँ पे नेशनल लेवल पर जब इसको लेके गए तो 1989 में सबसे पहले जो थीम राज्य था वो कौन था? राजस्थान, जिसने हमें ज्वाइन किया था। उसके बाद आपसे पूछ ले कि फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने ज्वाइन किया था? तो फर्स्ट कंट्री हमारे पास थी थाईलैंड। कौन सी कंट्री थी? थाईलैंड। तो ये कुछ एक बात आपको याद होनी चाहिए। अब की बार का जो मेला है वो 39वें नंबर का मेला है, और इससे रिलेटेड आप सारी की सारी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डालूंगी, उससे आप देख लेना सूरज कुंड से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में। सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय कला व, इसको क्या भी बोला जाता है? कला व हस्तशिल्प मेला भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाथ से बनी हुई जो चीजें होती है वो सब अपने अलग अलग देशों से लोग आते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, उनको यहाँ पे बेचते हैं। तो ये फरवरी में लगता है। हरियाणा के किस मेले को शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है? तो ये वही मेला है जिसको क्राफ्ट का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये किस जिले में किया जाता है? फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद में किस वर्ष सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्मित की गई थी? तो जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में 1947 को की गई थी भाई। और ये किस पर्पज के लिए? सिंचाई के पर्पज के लिए, सिंचाई पर्पज के लिए इसको बनाया गया था बड़खल झील को। भाई बात समझ में? अच्छा, इसके पास अब पूछ लेता है कि जो ओसला भट्टी, ऐसे पूछता है, ओसला भट्टी सेंचुरी, ओसला भट्टी सेंचुरी कौन सी झील के पास है? सेंचुरी कौन सी झील के पास है? तो वो कौन सी झील के पास है? ये है हमारे पास बड़खल झील के नियर बाई, बड़खल झील के नियर है। बड़खल झील फरीदाबाद किस प्रमुख राजमार्ग के पश्चिम में स्थित है? तो ये मेरे पास जो है मथुरा राजमार्ग जो है ना मेरे पास है, दिल्ली मथुरा राजमार्ग, उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है। अरावली का गोल्फ मैदान
हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का गोल्फ मैदान एक ही गोल्फ मैदान है और ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। सबसे ज्यादा गोल्फ ही खेला जाता है यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं है। अरावली गोल्फ मैदान का डिजाइन किस देश के स्टीफन गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है? तो जो इसका डिजाइन है वो जो हमारे पास अमेरिका का जो गोल्फ मैदान है उसकी तर्ज पर ये बनाया गया है, अरावली वाला। फरीदाबाद में स्थित दोज झील कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद में, ऑब्वियस सी बात है। एक और झील होती है खूनी झील, खूनी झील वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? फरीदाबाद में, याद रखना भाई इसको भी, ठीक है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद जिले के किस स्थान पर लगता है? तो जो बलदेव छठ का मेला, ये मेले शुरू हो गए आपके, ध्यान से पढ़ते रहना। जो बलदेव छठ का मेला है वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लगता है, ठीक है, बलरामगढ़ जिसको बोला जाता है। बलदेव छठ का मेला किस तिथि को लगता है? तो बलदेव छठ का मेला मेरे पास शुक्ल पक्ष में लगता है ना, चैत्र शुक्ल अष्टमी में, ठीक है। फरीदाबाद के मोहाना गांव में चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो मेरे पास कौन सा है ये? मोहाना गांव में कौन सा मेला लगता है? तो जल्दी से बताओ भैया, आपको कौन सा मेला मोहाना गांव में लगता है? तो ये मेरे पास हो जाएगा कालका का मेला। फरीदाबाद के बहबलपुर गांव में भाद्रपद शुक्ल नवमी को कौन सा मेला लगता है? तो भाद्रपद में, भादो बोल लो, भाद्रपद बोल लो। तो बहबलपुर में कौन सा मेला आपको देखने को मिलेगा? गोगा पीर का मेला। फरीदाबाद के अलावलपुर में फागुन कृष्णा अमावस्या को कौन सा मेला देखने को मिलता है? तो अलावलपुर में बाबा उदासनाथ का मेला आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना, बाबा उदासनाथ का मेला, गुग्गा पीर का मेला, कालका का मेला, ठीक है, और बलदेव छठ का मेला, ये सारे के सारे मेले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे भाई? इसके अलावा एक होता है कनुआ का मेला, इसको भी याद रखना, कनुआ का मेला, ठीक है। और कान्हा गौशाला मेला। तो ये आपको वैसे तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कहाँ के मेले हैं, तो ये सारे मेले फरीदाबाद में लगते हैं। फरीदाबाद में किस संत की याद में आयोजित किया जाता है? तो फरीदाबाद है, ऑब्वियस सी बात है, संत सूरदास। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर बल्लभगढ़ में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मेला कौन सा है? तो मेरे पास हेरिटेज उत्सव। बताओ भाई, कार्तिक सांस्कृतिक मेला सूरजकुंड की तर्ज पर बल्लभगढ़ में, हाँ तो ये हेरिटेज नहीं था, ये था कार्तिक वाला, उल्टा बोल दिया मैंने, ये हो जाएगा कार्तिक सांस्कृतिक मेला। कनुआ का मेला, इसको कनुआ ऐसे भी लिखा जाता है, कनुआ। कनुआ का मेला फरीदाबाद के किस गांव में भाद्रपद कृष्णा एकादशी को लगता है? तो बताओ भाई कहाँ लगता है ये लगता है मेरे पास, अच्छे से नहीं लिख रखा है, इसको आप लिख लो, मैं बता देती हूँ, गागेता, ये है गागेता, गागेता वाली जगह पे। फरीदाबाद में कान्हा गौशाला मेला कहाँ पर लगता है? तो कान्हा का गौशाला मेला ये बहिन नामक स्थान पर लगता है भाई। शिव चौदस का मेला फरीदाबाद के मटेली नामक स्थान पर किस पर्व में लगता है? तो जो शिव चौदस का मेला है ये मेरे पास शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है, ठीक है ना। फरीदाबाद में जन्माष्टमी का प्रसिद्ध मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो जन्माष्टमी का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो अभी बताया ये तो मोना चाहिए था ना, मोना थोड़ी है, मोटेली होना चाहिए था ना, क्योंकि शिवरात्रि को तो वही लगता है। अच्छा, जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? तो बताओ भाई, जन्माष्टमी का मेला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा नहीं आ गया, ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है। चलो कोई नहीं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं भाई, कहाँ से फंसाइए। जेसी बोस, अब आ जाओ इस पे। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसी को क्या बोला जाता है? YMCA। इसी को क्या बोला जाता है? YMCA। तो मेरे पास जेसीबी बोस विज्ञान, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। प्रसिद्ध पार्श्व गायक, अच्छा आपसे पूछ ले, YMCA जो है, हाँ यही था ना, हाँ YMCA, ठीक है, सॉरी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का संबंध कहाँ से है? ऋचा शर्मा पूछ ले, सोनू निगम पूछ ले, दोनों का संबंध कहाँ से हो जाएगा? फरीदाबाद से। इसके अलावा अजय जडेजा का संबंध कहाँ से हो जाएगा? अजय जडेजा का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा आपका? यहीं से हो जाएगा, समझ गए भाई। इसके अलावा एक और था यहाँ से, मोहित शर्मा था शायद, दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं, इसका संबंध भी कहाँ से माना जाता है? फरीदाबाद से। अभिनव लोहान का संबंध भी कहाँ से है? फरीदाबाद से। 2011 की जनगणना के अनुसार
20 लाख प्लस जनसंख्या वाला शहर कौन सा? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ देखने को मिली थी? फरीदाबाद में। सूर सागर निम्नलिखित में से किस महान कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो सूरदास की। इसकी याद करनी काफी आसान है। सूरदास कहाँ से थे? एस से ही, सिही गांव से थे। और क्या थी इसकी रचना? सूर सागर। सारी की सारी इसकी कहाँ से शुरू होती है? एस से। अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का नाम फरीदाबाद के किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? सूरजकुंड के नाम पर। फरीदाबाद क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य प्रचलित है? तो फरीदाबाद जिले में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है भाई? बताओ जल्दी से भाई, कौन सा लोक नृत्य करते हो तुम? हम्म? कौन सा लोक नृत्य करते हो भाई? तुम बता दो जल्दी से, पानी वानी पी ले हम भी तब तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अरे वैसे ही आसान था, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिले तो वैसे ही लगा दिया करो। कृत्रिम अंग निर्माण फरीदाबाद के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मेडिकल उपकरण, उपकरण से। जो आर्टिफिशियल मेरे पास है, ये हमारे पास अंग होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? जब कई बार हमारे पास मिस हैपनिंग हो जाए और हम अपना कोई भी अंग ऐसा खो देते हैं, तो फिर वहां पे आर्टिफिशियल अंग लगाना पड़ता है। वो भी कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें आती हैं? तो तहसील यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आप पे नाम लिखवा देती हूँ, याद रखना। जो फरीदाबाद से 3 तहसील है वो क्या हो जाएंगी? फरीदाबाद हो जाएगी, फरीदाबाद, बलरामगढ़, बलरामगढ़ और बड़खल। ये 3 आपको देखने को मिलेंगी तहसील। तो मेरे पास कितनी तहसील है? 3 है। फरीदाबाद जिले की उप तहसील कौन सी है? तो 2 ही उप तहसील है, एक तो मेरे पास तीगांव है और एक मेरे पास मोहना है। फरीदाबाद प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? तो इस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बताओ भाई। हिसार तो खुद एक मंडल है, रोहतक मंडल है, फरीदाबाद पलवल नू आएगा, या फरीदाबाद गुरुग्राम और रेवाड़ी आएगा। ठीक है। रेफ्रिजरेटर और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर निर्माण के लिए हरियाणा में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कहाँ बनते हैं? ये फरीदाबाद में। फरीदाबाद जिले की भौगोलिक स्थिति हरियाणा के किस भाग से में स्थित है? तो ये हमारे पास हरियाणा के कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एरिया में। ठीक है ना? ये जो अपना हरियाणा है, इसके दक्षिण पूर्व में हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरीके से। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अरे सबसे कम क्षेत्रफल किसका? फरीदाबाद का ही, ऑब्वियस सी बात है। फरीदाबाद में स्थित नाहर स्टेडियम मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? आपको पता ही है, क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे पहले क्रिकेट भी खेला जाता था, लेकिन आई थिंक 2016 में यहाँ पे लास्ट क्रिकेट खेला गया था। उसके बाद यहाँ पे जो ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे जल भराव के कारण जैसे ही बारिश होती थी जल भराव होता था, और जल निकासी, जल निकालने का कोई प्रयुक्त इनके पास ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से जो बीसीसीआई है, जिसकी हमारे पास बीसीसीआई जो 1928 में बनी थी, उसने इस पर बैन लगा दिया कि अब यहाँ पे कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पे रणजी भी, और ये जो लास्ट वाला था ये तो अपना ओडीआई गेम था। आई बात समझ में? तो जो अपने मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने प्रस्ताव पास करके इस पे भाई काम शुरू करवा रखा है, और ये बहुत जल्दी ठीक हो गया, दोबारा यहाँ पे गेम स्टार्ट होगी। फरीदाबाद जिले के किस स्थान पर 1857 के शहीदों का मुख्य स्मारक स्थित है? तो ये हो जाएगा तिगांव में। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद शहर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक केंद्र बनाना था, कृषि का विकास था, सैनिक छावनी थी, या दिल्ली मथुरा मार्ग की सुरक्षा थी। ये आप मुझे होमवर्क में बता देना, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। सूरजकुंड का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो ये किस शासकों द्वारा बनाया गया था भाई? बताओ जल्दी से। चौहान, तोमर। ऑब्वियस सी बात है, तोमर के साथ, क्योंकि सूरजकुंड मेला उन्होंने तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का हरियाणा में कहाँ से स्थित है? तो सबको पता है कहाँ पे है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में स्थित लखानी जूते की फैक्ट्री किस उद्योग का भाग है? चमड़ा और फुटवेयर उद्योग का। फरीदाबाद जिले में कौन सा मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? तो ये नेशनल हाईवे 44 है, जिसको पहले NH2 के नाम से जाना जाता था, GT रोड भी बोला जाता था। ठीक है ना? पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में फरीदाबाद के अलावा अन्य किस शहर में कार्यरत था? तो ये 2 जगह था, हिसार में और मेरे पास कहाँ हो जाएगा ये? फरीदाबाद में। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस केंद्रीय मंत्रालय व हरियाणा पर्यटन विभाग का संयुक्त आयोजन है? तो कपड़ा नहीं आएगा, सिर्फ पर्यटन मंत्रालय के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है।
बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना 1739 में किस जाट ने की थी? तो बलराम सिंह बल्लू ने। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सूर सम्मान किसकी स्मृति में है? तो सब जानते हैं संत सूरदास के नाम पर यह दिया जाता है। हरियाणा राज्य में हीना मेहंदी, वही हीना मेहंदी जो हम सब लड़कियां यूज करती हैं, इसका उत्पादन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका उत्पादन भी आपको फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है। फरीदाबाद में आयोजित होने वाला कौन सा मेला सर्प पूजा से संबंधित माना जाता है? तो सर्प पूजा से आप सबको पता है कौन सा मेला होता है? गोगा पीर का मेला। कौन सा मेला होता है भाई? गोगा पीर का मेला। आगे चले। हरियाणा राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे भीड़ होगी इसका मतलब वहां पे क्या है? वहां पे बहुत सारा कारोबार है, तो कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद जिले में हो जाएगा। ठीक है। और आगे थोड़ा सा बता देते हैं, जो फरीदाबाद है वो हमारे पास एनसीआर के अंदर आता है। फरीदाबाद जो है वो हमारे पास एनसीआर के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरावली रेंज यहीं पे मिलती है, मतलब अरावली रेंज भी देखने को मिलती है। ठीक है। सूरजकुंड आपका हो गया, बड़खल लेक हो गया। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे राजा नाहर सिंह प्लेस आपसे पूछा जाए, राजा नाहर सिंह प्लेस आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फरीदाबाद में। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बता दिया कहाँ है, ये मेरे पास है फरीदाबाद में। ठीक है। और कुछ रह गया हो तो बता देना भाई मुझे। तो ये आपका फरीदाबाद जिला मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये बाकी फिर बाद में देख लेंगे, एग्जाम के टाइम पे जो हम वन शॉट करेंगे तो वहां पे देख लेंगे फिर। और ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो भाई। और एफर्ट आप देख रहे हो कि मैंने 70 क्वेश्चन में आपको सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो कोशिश किया करो भाई कि आप भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट दिखाओगे तो बिलीव मी, ना सिर्फ आपको हरियाणा में, आपके बाकी जितने भी एग्जाम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बना रही हूँ। अभी मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरे पास सोर्सेज की कमी है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी चीज को अपग्रेड करोगे आपको सारे टीचर्स यहाँ मिलेंगे, और भाई कोई बैच नहीं निकलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी पर मिलेगा। आगे एसएससी जीडी की अगर आपको तैयारी करनी है तो उससे पहले आप चैनल को इतना अपग्रेड करो कि अगर मैं किसी टीचर को एफर्ड कर सकूँ, कोई अच्छा टीचर आपके लिए ला सकूँ। ठीक है ना? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को वॉच करो, कंप्लीट वॉच करो, अच्छे से याद करो। हाँ, एक नेक्स्ट मेरा यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं डेली की डेली एक मॉक डालती हूँ, मतलब एवरी सैटरडे, और इतने बढ़िया लेवल का मॉक होता है। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी ने 30 मॉक भी मेरे लगा लेना वो फिर भी ग्रुप डी का एग्जाम निकाल देगा। तो उस मॉक को मैं अब यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। आप मॉक वहां देना, यहाँ के मैं उसका सोल्यूशन कराया करूंगी। तो आप 30 मॉक भी कर लोगे वो भी इनफ है। तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।